अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अगले 4 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगस्त 2026 में सिर्फ एक दो नहीं कई बड़ी सरकारी वैकेंसी सामने आई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर वैकेंसी आपके लिए सही नहीं है। कुछ जॉब 10th-12th वालों के लिए, कुछ जॉब ग्रेजुएट वालों के लिए, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप शायद कहेंगे ये फॉर्म मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि अगर आखिर में मैं बताने वाला हूं अगर मैं आज खुद जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता तो इन वैकेंसीज को किस प्रायोरिटी में रखता। और हाँ, सिर्फ वैकेंसी काउंट देखकर फॉर्म भरना सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको हर जॉब में बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए बेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए या नहीं। नंबर 1 पर है SBI क्लर्क। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, इस रिक्वायरमेंट को इग्नोर करना मुश्किल है। इस रिक्वायरमेंट में 9000 से ज्यादा वैकेंसीज की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SBI क्लर्क सिर्फ वैकेंसी नंबर की वजह से अट्रैक्टिव नहीं है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग है जो ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग में स्टेबल करियर चाहते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में ऑलरेडी चल रही है तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी प्रिपरेशन के साथ नेचुरली फिट हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ SBI के नाम देखकर फॉर्म भर देना चाहिए? नहीं, कंपटीशन काफी सीरियस होता है। इसीलिए अगर बैंकिंग आपकी टारगेट कैटेगरी है तो इसे हाई प्रायोरिटी दी जा सकती है। अब आती है दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी, IBPS क्लर्क, और यहाँ नंबर देकर आप थोड़ा सरप्राइज हो सकते हो। रिपोर्टेड वैकेंसी 11,000 प्लस रेंज में है। अब ध्यान से समझिए, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क को देखकर कई कैंडिडेट सोचते हैं दोनों बेसिकली सेम है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स और स्टेट वाइज अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए अगर आपका टारगेट बैंकिंग सेक्टर है तो एक फॉर्म पर डिपेंड करना स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। SBI के साथ IBPS को भी कंसिडर करना ज्यादा सेंसिबल है, और ये हमारी स्ट्रेटेजी का पहला रूल है। एक वैकेंसी नहीं, एक कैटेगरी टारगेट करो। अब बैंकिंग से बाहर निकलते हैं। नंबर 3 पर है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी AOC रिक्वायरमेंट। ये अपॉर्चुनिटी उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहे हैं। रिपोर्टेडली 2600 से प्लस ग्रुप C पोस्ट की रिक्वायरमेंट सामने आई, और यही रीजन है कि इसे सिर्फ डिफेंस एस्पायरेंट्स ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब सीकर भी ध्यान से रखें। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, हर पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी सेम नहीं होती। इसीलिए यूट्यूब वीडियो देखकर ब्लाइंडली अप्लाई मत करना। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में अपनी स्पेसिफिक पोस्ट की एलिजिबिलिटी चेक करो, करना जरूरी है। अब नंबर 4 पे है बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर रिक्वायरमेंट। इसमें 2000 प्लस वैकेंसीज का रिक्वायरमेंट बताया गया है। अब ये जॉब खास क्यों है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ क्लर्क लेवल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ऑफिसर लेवल अपॉर्चुनिटीज भी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग करियर पाथ खोलती है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है और बैंकिंग में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट को जरूर इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन फिर वही रूल, डेजिग्नेशन देखकर एक्साइटेड मत होइए। एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, स्टेट प्रेफरेंस और एप्लीकेशन डेट्स पहले चेक करें। अब वो पार्ट आता है जिसे ज्यादातर जॉब वीडियोस स्किप कर देते हैं। इन 4 बड़ी रिक्वायरमेंट्स के अलावा अगस्त में और भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी एक्टिव हो सकती हैं, जैसे इंश्योरेंस, PSU और स्टेट लेवल रिक्वायरमेंट्स। और ऑनेस्टली कई बार सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा वायरल वैकेंसीज नहीं होती, क्योंकि जिस वैकेंसी में कॉम्पिटिशन कंपैरेटिवली मैनेज में लो और वहीं आपके पास सिलेक्शन चांसेस को ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। इसीलिए सिर्फ ये मत देखिए कि वैकेंसीज कितनी, ये भी पूछिए मेरी कंपटीशन कहाँ कम हो सकती है। तो अगर मुझे इस आज इन अपॉर्चुनिटी में से किसी प्रायोरिटी बनानी हो तो मैं इसे ऐसे देखूंगा। बैंकिंग टारगेट है SBI क्लर्क और IBPS को टॉप प्रायोरिटी। गवर्नमेंट सिविलियन जॉब चाहिए, AOC जैसी रिक्रूटमेंट को जरूर इवेल्यूट करूंगा। ऑफिसर लेवल बैंकिंग करियर चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अपॉर्चुनिटीज को अलग कैटेगरी में रखूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही फॉर्म पर डिपेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में सबसे बड़ा मिस्टेक है एक एग्जाम को अपना पूरा फ्यूचर समझ लेना। तो अगर आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज ये 3 चीजें करें। पहला, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी शॉर्टलिस्ट करें। दूसरा, हर वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। और तीसरा, जिस एग्जाम का सिलेबस आपकी करंट प्रिपरेशन से सबसे ज्यादा मैच करता है उसे प्रायोरिटी दें। वैकेंसीज बड़ी होना जरूरी नहीं है, आपके लिए सही वैकेंसीज होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर वीक ऐसी वेरीफाइड और यूजफुल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करके आपके सामने लाऊं तो करियर वालों को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आई, ये भी समझेंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं।